अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाने लगी हूँ जो कि जिनके 2023 में आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखने हैं और तमाम मार्क किए गए क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अपनी बुक्स पे मार्क कर लेना है, ताकि आप जब पेपर की तैयारी करने लगें तो आपको टाइम कम लगे और आप वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करके अपने पेपर में अच्छे नंबर ले सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 देखते हैं जो कि है हमारी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। इसकी एक्सरसाइज 1.1 हम चेक कर लेते हैं जी। इस एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो इस एक्सरसाइज में जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आगे चलें, अगर हम एक्सरसाइज 1.2 को आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये तमाम एक्सरसाइज जो है ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ही जो है वो आने का इम्कान है। क्वेश्चन नंबर 6 के देखें आप, तो क्वेश्चन नंबर 6 को इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये जो इसके पार्ट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज 1.3 का अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर 5, 6 और 10th पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप उसे मार्क कर लीजिए। अब हम आते हैं 6, 7 और 8 क्वेश्चन की तरफ। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपने इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। इनमें से एक आधा सवाल लाजमी आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 को देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 को अगर आप देखिए तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड का फिफ्थ पार्ट आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो डी पार्ट आप मार्क करें। इसके अलावा हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है आप उसे मार्क कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करवा रही हूँ, तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। अब आ जाती है जी हमारी एक्सरसाइज 1.5। इसको अगर हम देखें तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आप फोर्थ पार्ट मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब एक्सरसाइज 1.6 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 में जो है वो दो मेथड से सवाल को हल करने का कहा गया है, एक क्रैमर रूल के थ्रू और एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। तो आपने इन जो मैं क्वेश्चन मार्क करवा रही हूँ, आपने इनको जो है इन दोनों मेथड से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि अगर पेपर में कोई भी मेथड आए तो आप उसके थ्रू इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4, 5 और 8th पार्ट को आप मार्क कर लीजिए। इसके अलावा इसी एक्सरसाइज का 4 और 6th पार्ट है उसे भी मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसकी अगर रिव्यू एक्सरसाइज पे जाएं तो रिव्यू एक्सरसाइज में थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप मार्क कर लीजिए। अब आ जाता है हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं हम जी। ये एक्सरसाइज आ गई इसकी 2.1, ठीक है। इस एक्सरसाइज का जो ये फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आप इनको मार्क कर लीजिए और इनके ऊपर एस लिख दीजिए, ताकि जब आप तैयारी करने लगे पेपर की तो आपको पता चल जाए कि इनको किस लिहाज से तैयार करना है। अब एक्सरसाइज 2.3 को देखें आप अगर, तो 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और फोर्थ पार्ट मार्क करें। थर्ड क्वेश्चन में जाएं तो थर्ड क्वेश्चन के इसके चारों पार्ट्स आपने तैयार करने हैं, ठीक है। ये चारों पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं जी हम अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका एक एक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाजमी इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज के ऊपर लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसके आपने सारे क्वेश्चन जो है वो मार्क कर लीजिए।
ये सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। 2.5 को अगर आप देखें तो इसका फर्स्ट और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप इसके ऊपर एस लिख लें। अब हम आ जाते हैं जी अपनी एक्सरसाइज 2.6 के ऊपर। तो 2.6 को आप देखिए तो इसका सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका फोर्थ पार्ट आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट मार्क कर लें। और फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 और 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर थर्ड पार्ट को मार्क कर लें। और क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो उसमें 4, 5 और 6 पार्ट को आप मार्क कर लीजिए। जबकि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप इसके सारे पार्ट जो हैं वो प्रिपेयर कर लें और इसके ऊपर लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो इस रिव्यू एक्सरसाइज में 4, 5 और 6 जो है क्वेश्चन, ये पीछे भी मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के क्वेश्चन थे। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे हम चलें तो हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जो कि है लॉगरिथम्स के मुतालिक। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 को आप ऑब्जेक्टिव के लिहाज से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव और चाहें तो आप इस पर ओ लिख लें ताकि आपको याद रहे कि आपने इसको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से तैयार करना है। 3.2 को देखें। 3.2 में 4, 5 और 6 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको मार्क कर लेना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। ठीक है, तो 3.3 का ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसके ऊपर लिख लेना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा 4 और 5th क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपने इसके 5th के सारे पार्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। अब हम आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। तो इसमें अगर आप देखें तो इस एक्सरसाइज में हमारा 5, 6, 7 और 8th पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज का 4 और 5 पार्ट जो है क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देख लें तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट इम्पोर्टेंट है। और इधर हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट इम्पोर्टेंट है। अब हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 4 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज के मुतालिक। तो इसकी एक्सरसाइज 4.1 देख लेते हैं हम। जी ये रही एक्सरसाइज इसकी 4.1 आ गई है, तो इस पे आप मार्क कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका रहना नहीं चाहिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से मार्क करने हैं पार्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट इम्पोर्टेंट है, 7 और 8th पार्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया जी। आगे चलें तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट आप मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, 4, 5 और 6 पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, तो आपने इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा हम चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो उसका थर्ड, 4 और 5th पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है। अब हम अगली एक्सरसाइज को देखें। चलिए जी, यहाँ पे आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज का 1, 4 और 6 क्वेश्चन जो है आपने इसको मार्क कर लेना है। इसके अलावा हम आगे चलें तो जी इधर आप देखिए तो 9, 11, 13 और 14 क्वेश्चन आपके जो है ये इंपॉर्टेंट है, और 15 का थर्ड और फोर्थ पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपने मार्क कर लिए। आगे चले एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.3 को देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फोर्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी ये एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हो गई है। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.4 को अगर हम देखें तो इसमें हमारा 6, 7 और 8 इम्पॉर्टेंट है। आगे चलें तो फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 5 इम्पॉर्टेंट है
और 6 क्वेश्चन। ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इसके सारे पार्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइजेस पे अगर हम आए तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको मार्क कर लीजिए आप, 6 का 4th पार्ट। और जबकि ये 8th क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों पार्ट्स को आप मार्क कर लीजिएगा। अब आ जाती है हमारे यूनिट नंबर 5 जो कि है फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो इसको देख लेते हैं, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो इस एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड का 4th पार्ट मार्क कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट मार्क कर लीजिए। अब हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, 4, 5 और 6, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको मार्क कर लेना है। मैं जो जो आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ आपने बहुत ध्यान से उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। 5.2 एक्सरसाइज को देखें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये आ जाता है 1 क्वेश्चन, थर्ड के तमाम पार्ट्स आप तैयार कीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स तैयार कीजिएगा, 5 और 6 क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी ही एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसका कोई सवाल भी आपका रहे ना जब आप तैयारी कर रहे हो। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर। तो 5.3 का अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th और 5th पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन का जो है वो सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, और फोर्थ जो पार्ट है जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने इसको भी तैयार कर लेना है। और इसी एक्सरसाइज का अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 की तरफ। इसका आप देखें तो सेकेंड, 6 और 8 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे अगर हम चलें तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो 7, 8 और 9th पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलें जी, ये चैप्टर भी हमारा पूरा हो गया। अब हमारी आ जाती है यूनिट नंबर 6 जो कि है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से मुतालिक। तो इसमें हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसे आप मार्क कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें। अच्छा जी, आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड और फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। फर्दर मोर इसके साथ हमारा 6, 7, 8, 9 और 10th क्वेश्चन, ठीक है। इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आ जाती है 6.2 एक्सरसाइज हमारी। इसको अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6 और 7, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पेज पे अगर चलें तो वहाँ पे इसके 9th, 11th और 13 क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं जी एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। तो इस एक्सरसाइज के अगर हम देखें तो 4, 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये आपने मार्क कर लेने हैं। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम चलें तो इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपने इसको तैयार कर लेना है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन चैप्टर भी पूरा हो गया। अब आ जाता है जी हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के मुतालिक। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें एक्सरसाइज 7.1 देखें हम, जैसा कि आपको नज़र आ रही है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 6th और 8, 9 और 10th पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें तो उसका 5, 6, 7 और 8, सॉरी ये हो जाता है 5, 6, 7 और 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको मार्क कर लेना है। आगे चलूँ मैं अगर तो
एक्सरसाइज 7.2 आ जाती है हमारे पास। ये एक्सरसाइज जो है ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन में अगर हम देखें तो उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में वैसे तो छोटी सी आप सारी ही कर लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, अदरवाइज अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से करना चाह रहे हैं तो 5, 6 और 7 है, ठीक है। 5, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज की, आप मार्क कर लीजिए। आगे देखिए तो एक्सरसाइज 7.3 आ जाती है। 7.3 में देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5, 6 और 8th पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए तो इसका 4th पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 5, 6 और 7, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप मार्क कर लीजिए। और रिव्यू एक्सरसाइज में इसका कोई ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको मार्क करवाऊँ। अब हम आ जाते हैं जी यूनिट नंबर 8 की तरफ, जो कि है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन से मुतालिक। तो इसकी एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं हम। ये आ गई जी 8.1 एक्सरसाइज आ गई हमारे पास। इस एक्सरसाइज का अगर हम देखें तो इधर हम देखते हैं तो ये आ जाता है 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन। इसके तमाम पार्ट्स को आपने तैयार करना है, ठीक है। इसका कोई भी पार्ट आपने छोड़ना नहीं है, छोटे क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर लेंगे। आगे चलें इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये आ गई जी 8.2 एक्सरसाइज आ गई है इसकी, इसको देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस एक्सरसाइज के 3rd क्वेश्चन के एफ और जी पार्ट को मार्क करें। 4 क्वेश्चन में 3rd और 4th पार्ट को मार्क करें, ठीक है जी। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 8.3। इसके कोई भी 2 क्वेश्चंस आप जो देखकर करना चाहें, आप इसके कोई भी 2 क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर कर लीजिए। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। तो लास्ट चैप्टर है हमारा इन 9th, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मुतालिक। तो इस एक्सरसाइज में हम देख लेते हैं जो 9.1 एक्सरसाइज है हमारी, उसका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का डी और ई पार्ट आप मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 और 5th पार्ट जो है उसे आप मार्क कर लीजिए एज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलें अगर हम तो 9.2 एक्सरसाइज आ गई, देखिए ये आपको जैसे कि नज़र आ रही है। 9.2 एक्सरसाइज में अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना चाहते हैं तो उसमें आप कीजिए 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9 और 10th, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। आगे चलते हैं हम 9.2 एक्सरसाइज और ये आ जाती है हमारी 9.3 एक्सरसाइज, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें अगर आप देखिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 इम्पॉर्टेंट है, जबकि इसके क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज पे चलें तो रिव्यू एक्सरसाइज में इसका कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको मार्क करवाऊँ। इसके साथ ही मेरे ये चैप्टर्स पूरे हो गए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम से मुतालिक आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। जब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जो क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाए हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगी और दुआ भी करूंगी कि आपका ये पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और आप बोर्ड के पेपर्स में अच्छे नंबरों से कामयाब हों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।